नमस्कार। खबर दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बात मुख्यमंत्री की। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। विपक्ष में रहकर पहले 4 साल जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ी और पिछले 4 वर्षों से जनता के मुद्दों के समाधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी इस समय तक अगली बार सरकार बन रही होगी, क्या कुछ सोचा है आपने कि अगला 1 साल किस तरीके से जनता के बीच जाऊंगा और किस तरीके से सारी चीज़ें पेश करूंगा? सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी उपलब्धि है उसी के लेकर जनता के बीच में जाएंगे। हमने अच्छा काम किया है, हमने जनता के हित में फैसला लिया है, तो हम आपके वोट पाने का अधिकारी हैं, तो हम इसको लेकर जाएंगे। भोपाल से बड़ी खबर बता रहे हैं। एमपी बीजेपी संगठन में फेरबदल का क्रम जो है वो जारी है। 3 जिला अध्यक्ष बदल दिए गए हैं। सीधी, डिंडौरी और आगर मालवा के जिला अध्यक्ष बदल दिए गए हैं। चुनाव के पहले लगातार जिला अध्यक्षों को बदला जा रहा है। कार्य समिति का सदस्य बना दिया गया है जो जिला अध्यक्ष बदले गए हैं। अब उनसे एक जिम्मेदारी ली गई है तो दूसरी जिम्मेदारी यानी कार्य समिति में उनको सेट कर दिया गया है। पठान फिल्म का विरोध जारी है। अब उलेमा बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैयद अनस अली नदवी ने फिल्म पर आपत्ति जताई और लोगों से पठान फिल्म को न देखने की अपील की। शरई रूह से मैं जो बात इस्लामिक नुक्ता नज़र से ये बताना चाहता हूँ कि शाहरुख खान जो हैं वो अभी हाल ही में उम्रा करके वापस आए हैं। उन्होंने अपने फ़ोटोज़ भी वहाँ पे वायरल किए, अपलोड किए सोशल मीडिया के ज़रिए और सबको ये बताया। तो ये और यहाँ आने के बाद पठान एक कास्ट है जो मुस्लिम कम्युनिटी से आती है। बड़े गयूर कौम है पठानों की और बड़े अच्छे उनके खान अब्दुल गफ्फार जो हैं वो जो थे एक फ्रीडम फाइटर थे। पठानों की एक बड़ी तारीख़ रही है। उन्होंने ऐसे अय्याश नाचने गाने वाले पठान कभी नहीं गुजरे पठान कौम के अंदर। जिस तरीके से पठान मूवी के अंदर ये जो अश्लीलता फैलाई जा रही है, जिस तरीके से नंगापन दिखाया जा रहा है, इस्लामिक नुक्ता नज़र से सरासर गलत है। ये दोहरी पॉलिसी है, इसको निफाक कहते हैं कि कहना कुछ और है, अमल कुछ। एक तरफ आप बता रहे हैं पूरे दुनिया को कि आप उम्रा कर रहे हैं, आप बड़े नेक हैं, बड़े इस्लाम को फॉलो करने वाले। दूसरी तरफ आपकी जहनीत ये है कि इस्लाम का, मुसलमानों का, पठानों का तारुफ आप इस तरीके से करवा रहे हैं। क्या ये खुदा न खास्ता ये कौम नाचने गाने वाली है? तो इसलिए मेरी तो गुजारिश ये है कि उनको कलमा पढ़ना चाहिए दोबारा शाहरुख खान को। और हज कमेटी से भी मैं कहूँगा, जो उम्रा के लिए भेजते हैं उनसे भी कहूँगा, एम्बेसी से भी कहूँगा कि ऐसे लोगों पर भी वहाँ के वीज़ा इनको मिलने की कतई इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और इंदौर से बड़ी खबर इस वक्त बता दें। इनकम टैक्स के असिस्टेंट कमिश्नर को सज़ा सुनाई गई है। चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी सज़ा सुनाई गई है और ये सज़ा सीबीआई कोर्ट ने सुनाई है। 3 साल की सज़ा है और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। छापेमारी के दौरान रिश्वत मांगने का ये मामला है। पैकेजिंग इकाई के संचालक से इन्होंने रिश्वत ली भी थी। चार्टर्ड अकाउंटेंट के जरिए असिस्टेंट कमिश्नर से ये रिश्वत ली थी। सीबीआई ने असिस्टेंट कमिश्नर पंकज गुप्ता को गिरफ्तार किया था। 9 लाख रुपए की रिश्वत लेती ये गिरफ्तारी। न्यायालय द्वारा सीबीआई कोर्ट के द्वारा जो अभियुक्त पर्सन थे उनको 3-3 साल की सज़ा सुनाई गई है। और उसमें हमारा आर्ग्यूमेंट ये था कि 2009 का प्रकरण है और उस समय जो विधि का जो प्रावधान था उसमें कम से कम जो सज़ा का प्रावधान था 7, 13(1)(d) और 120 उसमें मिनिमम 6 महीने और साल भर की सज़ा का प्रावधान था। तो वो उसको हमने आर्ग्यू करा है। उस पर मामला वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है। इसमें रिश्वत का मामला था। कितने रुपए का रिश्वत मामला था? कौन इसमें आरोपी थे और या जो सजा सुनाई? 9.5 लाख रुपए का वो। असल सजा किसको मिली? आज कितने रुपए कर दंड? 3 आरोपी हैं। एक उसमें पंकज गुप्ता जी हैं, अजय वीरे जी हैं और वो मुंदड़ा जी हैं। उसके बाद जमानत पे उनको 3 साल का कन्विक्शन करने के बाद में अभी जमानत पे छोड़ दिया। फिर हाईकोर्ट में अपील करेंगे।
बिलासपुर से खबर बता रहे हैं, हिस्ट्री शीटर गोलीकांड में बड़ा अपडेट सामने आया है। वारदात के पीछे पारिवारिक संपत्ति का विवाद है। दत्तक पुत्री के साथ पिता और मृतक का अवैध संबंध था। मृतक सभी के साथ दुर्व्यवहार करता था और इन सभी कारणों ने घटना को अंजाम दिया है। लगभग 1 माह से वारदात की तैयारी चल रही थी, ऐसा पुलिस के द्वारा बताया गया। बड़ी खबर की बात करेंगे अंबिकापुर से। न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ। शराबी प्रिंसिपल को नोटिस जारी किया गया। शोभन साहेब पैकरा को नोटिस जारी कर दिया गया है। शराब पीकर स्कूल के सामने यह हंगामा कर रहा था। स्कूल के बाहर शिक्षक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। बिलासपुर में एक बार फिर से बड़ी हत्या की वारदात हुई। गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल को घर में घुसकर मौत के घाट उतार दिया गया। इलाके में सनसनी है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उसने बताया कि प्रिंसिपल उसकी गर्लफ्रेंड को परेशान करता था, जिसके चलते उसने प्रिंसिपल की नृशंसता से हत्या कर दी। प्रदीप श्रीवास्तव जो पचपड़ी स्कूल के प्राचार्य थे, वो निराला नगर में निवास कर रहे थे और वो एक लड़की के लोकल गार्जियन थे यहाँ पे, जो बाहर से आके यहाँ पढ़ाई कर रही थी। एक व्यक्ति को जो आरोपी है उसको विवेचना में लिया गया है और उसे पूछताछ की जा रही है, जो हत्या में करने के लिए ब्लेड और गमला, सीमेंट की गमला का प्रयोग किया है और वह व्यक्ति उस लड़की का मित्र है। अभी इतनी जानकारी मिल पाई है। अभी आरोपी से जब्ती कार्रवाई की जानी है और फिर उन्हें गिरफ्तार करके दे दिया जाएगा। बिलासपुर से खबर। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में स्थित पोस्ट मैट्रिक आदिवासी छात्रावास की छात्राओं ने कलेक्टर को लिखित शिकायत कर वार्डन पियून पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि वार्डन पियून ने देर रात लड़कियों को बिना रजिस्टर में दर्ज कर बाहर भेजा, गलत काम करने के लिए दबाव बनाया, विरोध करने पर प्रताड़ित किया। मामले की शिकायत कई बार हुई, लेकिन प्रताड़ित करने का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। हम बस और अभी जितने शिकायत किए तो हमारे ऊपर प्रेशर बन रहा है कि शिकायत तुम लोग वापस लो, नहीं लोगे तो सबको रेस्ट्रिकेट कर दूंगी हॉस्टल से, प्लस तुम्हारे मम्मी पापा को बुलाऊंगी और तुम लोग का इंसल्ट करूंगी, तुम्हारे मम्मी पापा के सामने ये सब करूंगी और तुम्हारे जितने भी छोटे भाई बहन आते हैं उन लोग को किसी को भी मैं हॉस्टल में नहीं रखूंगी। कर्मचारी हमारे हॉस्टल में बिना पेरेंट्स से भी बिना पूछे और वार्डन से बिना पूछे वो बच्चे को आधे रात को बाहर भेजती है और वो इतना तक कि वो रजिस्टर में एंट्री भी करवाने नहीं जाती है। और अगर इस चीज के लिए हम शिकायत लेकर हम एसी सर के पास आए थे तो ये चीज हमारी वार्डन को पता चला, तो वार्डन हमारे को प्रेशराइज कर रही है। अगर उसका केस तुम लोग करोगे तो मैं तुम लोग को हॉस्टल से निकाल दूंगी और तुमको अध्यक्ष पद से खारिज कर दूंगी और सारे बच्चे को रेस्ट्रिकेट कर दूंगी। तुम लोग के पेरेंट्स को बुलाकर सबके सामने तुम लोग को इंसल्ट करूंगी। में राष्ट्रीय पक्षी मोर की घटती संख्या को लेकर जनप्रतिनिधियों ने चिंता जताई और इसको लेकर आवाज उठाई। गंगरेल बांध में पर्यटकों के आने के खास आकर्षण में मोर भी शामिल है। ऐसे में जंगल से मोरों का गायब होना चिंता की बात है। वन विभाग ने शिकार की आशंका से इनकार करते हुए कहा है कि गंगरेल के आसपास अभी भी करीब 250 की संख्या में मोर मौजूद हैं। देखिए, लगातार मेरे द्वारा भी 2 महीने से अभियान चलाया जा रहा है कि राष्ट्रीय पक्षी मोर का जो है शिकारियों के द्वारा शिकार कर गांव गरीब लोगों को मरवा रहे हैं और इसमें वन विभाग लापरवाही पूर्वक न उसमें कोई कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, भारत देश के राष्ट्रीय पक्षी मोर मयूर हैं, उनके संरक्षण संवैधानिक लिए हम उनकी दाना पानी का व्यवस्था कैसे करें, शिकारी को हम कैसे पकड़े, ये वन विभाग के पास एक ठो मैनिफेस्टो नहीं है। इस संबंध में हमें कुछ जनप्रतिनिधियों से शिकायत मिली थी और हमने इसकी जांच करने की कोशिश की है, पर कोई अपराधी पकड़ में नहीं आया है। हम जन सुरक्षा समिति के माध्यम से और वन प्रबंधन समिति के माध्यम से मोरों की सुरक्षा का प्रयास कर रहे हैं और जहां तक संख्या घटने का सवाल है, ये जहां तक मुझे लगता है कि गलत है कहना। हमारी जानकारी के हिसाब से मोरों की संख्या बढ़ी है। सूरजपुर के कोतवाली क्षेत्र में हिरण का शिकार कर पकाने की तैयारी कर रहे 4 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है। सूचना मिली थी कि ग्रामीण एक हिरण का शिकार कर पका रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार किया। चारों को वन विभाग को सौंपने की बात की जा रही है। चारों से पूछताछ के आधार पर कार्रवाई जारी रखने की बात कही गई है। पर मैं वहाँ गया गांव पे और जाने के बाद वहाँ
जिस जगह पे बताया गया था लोकेशन पे, उस लोकेशन पर राउंड अप करके तलाशी ली गई तो पाया कि वहाँ गांव वाले बैठ के हिरन को मार कर और वो बंटवारा कर रहे थे, जिनको हम राउंड अप किए, सारी चीज़ जब्ती किए, जानवर का मांस, पैर और आला जरब जो था सारा कुछ हम लोगों ने जब्ती लिया। और इसके बाद फॉरेस्ट के रेंजर सूरजपुर के अच्छे लाल कारपेंटर को बुलाए और फॉरेस्ट को उसको सौंपा गया। अगली कार्रवाई जो है फॉरेस्ट वाले करेंगे। राजधानी रायपुर से खबर, पुलिस ने शातिर ब्लैकमेलिंग गिरोह का पर्दाफाश किया। 6 लोगों को पकड़ा। न्यूज चैनल के कथित कोऑर्डिनेटर, कैमरामैन समेत 6 गिरफ्तार किए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये योजना बनाकर किसी के घर में घुसते। इस दौरान गिरोह की महिला फर्जी बलात्कार का आरोप लगाते हुए मीडिया कर्मियों को बुलाकर पैसों की मांग करती। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से 6 मोबाइल बरामद किए हैं। घटना में सम्मिलित महिला इशरत बानो उर्फ खुशबू साहू फरार है। 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 2 लोग जो कि खुद को जो कैमरा लेकर प्रवेश किए थे और खुद को पत्रकार बता रहे थे, उन दोनों की भी गिरफ्तारी हुई है। और इन्होंने पूछताछ पे अन्य 3 घटना करना भी स्वीकार किया है, जिसके संबंध में भी जो हम लोग इसे पूछताछ कर रहे हैं और इन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है। मंदसौर से खबर, सब इंस्पेक्टर ने खुदकुशी कर ली। कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। भानपुरा थाने में इसकी तैनाती थी। अशोक शुक्ला इनका नाम है। अब पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है कि आखिर क्या वजह है कि खुदकुशी कर ली एसआई ने कमरे में फांसी लगाकर। प्रदेश के कई इलाकों में हाथी से इन दिनों लोग परेशान हैं। सूरजपुर, धमतरी, बलरामपुर में हाथी लोगों को परेशान कर रहे हैं। जंगल को छोड़कर हाथी रहवासी इलाके में पहुंच रहे हैं। भोजन की तलाश में गांव की तरफ रुख कर रहे हैं। न केवल फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि ग्रामीणों के घरों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। 3 अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। धमतरी में पोटियाडी में छात्रों ने एल उद्यानिकी कृषि महाविद्यालय के गेट पर ताला लगा दिया। धरने पर बैठ गए छात्र। उनका आरोप है कि कॉलेज प्रशासन ने एडमिशन फीस तो वसूल ली, लेकिन अब एडमिशन देने में आनाकानी की जा रही है। कॉलेज प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि मामला कोर्ट में है, जैसे ही फैसला आएगा एडमिशन किया जाएगा। हमको दूसरे कॉलेज में हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, तो ये लोग हमको कॉल करके बोले कि हम सारा रिस्क लेते हैं, सारा हम करेंगे बोले। और पढ़ने के बाद बोल रहे हैं कि हम लोग का एडमिशन नहीं हो पाएगा, आप बीए कर लो बोल रहे हैं हम लोग को। आप लोग का एडमिशन नहीं हो पाएगा ये कॉलेज में, आप लोग मत करो बोले। मैं यहाँ बीएससी एग्रीकल्चर के लिए आई थी और यहाँ आने के बाद पहले हम लोग को गुमराह करके बुलाया गया कि आप। अब खबर दुर्ग से, जहां पर सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया। इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कानपुर, बिलासपुर से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों के पास से करीब 1 करोड़ की धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह एमपी के दौरे पर हैं। उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत की। रोहित सिंह ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बेबाकी से जवाब दिया और कहा कि देश में सभी धर्म के लोगों के लिए एक प्रकार का कानून होना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि सामान्य नागरिक संहिता राष्ट्रीय स्तर पर लागू की जाए। युवा चेतना संगठन के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह हमारे साथ हैं, मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, 2 दिवसीय दौरे पर। सर, लगातार काफी बात हो रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, अब संभवतः मध्य प्रदेश में भी इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। आपका क्या आरोप है सर इस विषय पर? देखिए, जब देश एक है, देश का संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक हैं, देश का ध्वज एक है, तो फिर देश में सभी धर्म के लोगों के लिए एक प्रकार का कानून क्यों नहीं? जब धारा 370 समाप्त हो सकता है, मुस्लिम बहनों और माताओं के लिए ट्रिपल तलाक को समाप्त किया जा सकता है, जब देश में एक कानून जीएसटी लागू हो सकता है, तो वक्त आ गया है जब देश में सामान्य नागरिक संहिता राष्ट्रीय स्तर पर लागू हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहती है और वो लागू होगा मोदी जी के हाथों से।
सर फिल्म पठान को लेकर मध्य प्रदेश में काफी सियासी जो बवाल है वो चल रहा है। कांग्रेस कहती है कि पहले सरकार कानून व्यवस्था की बात कर ले, सरकार फिल्म को लेकर नरोत्तम मिश्रा जी का भी बयान आपके संज्ञान में आया होगा। कांग्रेस पार्टी क्या बात करेगी? कांग्रेस पार्टी के जीन में हिंदुस्तान के लोगों को धर्म के आधार पर लड़ाना है। सनातन धर्म और संस्कृति, भारत की सभ्यता के ऊपर हमला हो रहा है और कांग्रेस पार्टी कहती है कि कानून व्यवस्था की बात कीजिए। हिंदुस्तान के अंदर हर जगह सुख, शांति और समृद्धि है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश में किसी भी प्रकार के गलत लोग सिर नहीं उठा पा रहे हैं। अगर किसी फिल्म के माध्यम से भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर हमला होगा तो क्या भारत की जनता मूक दर्शक बनेगी? शब्दों में कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश के लिए जरूरी है और इसको लेकर सरकार लगातार कदम बढ़ाएगी। फिल्म पठान को लेकर जिस तरह से विवाद हुआ है और जो बीजेपी और नरोत्तम मिश्रा का बयान था उसका भी उन्होंने समर्थन किया है कि धर्म पर किसी भी तरीके का हमला बर्दाश्त नहीं होगा। वीडियो जर्नलिस्ट संजय नामदेव के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। विश्व कप की शुरुआत से बहुत पहले ग्लैडिएटोरियल फाइट दर्शकों के लिए सबसे बड़ा खेल हुआ करती थी और इसका प्रमाण है रोम का भव्य कोलोसियम। हिस्ट्री टीवी 18 पर शनिवार से शुरू हो रहा है कोलोसियम, जो है ऐतिहासिक एम्फी थिएटर की कहानी, जिसे बता रहे हैं जिन्होंने इसे बनाया था और वहां लड़ाइयां लड़ी थी। देखिए कोलोसियम का प्रीमियर 17 दिसंबर रात 10:15 बजे हिस्ट्री टीवी 18 पर और पेश है इस शो की एक खास। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।